नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का जो चैप्टर है क्लास 12th का जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो जरूर पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसमें हम लोग होगा तो एक दो क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर का, लेकिन ये अपने इंट्रोडक्शन का क्लास है, ठीक है। ये क्लास 12th का है, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें जैसे कि हम लोग पीछे के क्लास में क्लास 10th में बोले या 11th में बोले तो हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, साइन थीटा पढ़े हैं, ठीक है, और क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं, टेन थीटा, और इसी में रेसिप्रोकल भी पढ़ते थे कि साइन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। ये सभी चीज हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ के अभी आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका इनवर्स पढ़ने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग पीछे के क्लास में डिस्कशन किए। कहीं भी आप लोग को दिक्कत होता है तो क्लास 10th का भी क्लास में हम बताए हैं, वहां से आप लोग जाके देखिए। इस इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है सभी विद्यार्थियों, इसमें हम बहुत चीज बताने वाले हैं, कैसे रेडियन में चेंज कर देंगे डिग्री को, वो सभी चीज आप लोग को हम लिखाने वाले हैं। जिस भी विद्यार्थी को अगर नहीं होगा तो उसको नोट डाउन भी करते जाना है उस विद्यार्थी को, ठीक है। इसका हम कलर करना चाहेंगे हरा कलर से, लेकिन हरा हमारा नहीं हो रहा है ना, इसको हम लाल से कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अभी जो हम लोग करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, इसका इनवर्स। तो अभी जो इसका नाम तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग का रहेगा, ठीक है। क्या है इसमें, जैसे हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे पढ़ेंगे सेम उसी प्रकार से, बस इनवर्स लगेगा। तो साइन इनवर्स एक्स जैसे है, मानिए दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, सभी में इनवर्स लगाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, सेम उसी प्रकार से साइन का होता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। यही सब तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, वो सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे मानिए एक्स या फिर बोले तो एम गुना एन, एक का बराबर मानिए हम कुछ भी मान लेते हैं एक, तो यहाँ से मानिए तो हम बोल सकते हैं कि m बराबर क्या होगा, 1/n होगा। इसी को मानिए m बराबर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m e, n पे पावर क्या हो जाएगा -1। इस प्रकार से इनवर्स, इसी को बोलते हैं क्या, n का इनवर्स। सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग डील करने वाले हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक साइन का इनवर्स आप लोग को निकाल के दिखाएं, तो सेम साइन का इनवर्स अगर हम निकाल के दिखाएं इसी क्वेश्चन में, इसको हम लोग बॉक्स में अपना कर देते हैं बंद। अभी हम लोग साइन इनवर्स का देखेंगे इसी प्रकार से। अब हम लोग किसका देखेंगे, साइन इनवर्स का, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये रहा। अब हम लोग अगर साइन इनवर्स का सेम इसी प्रकार से देखें, तो जैसे कि मानिए हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन एक्स बराबर बाई दिया हुआ है, ठीक है। साइन एक्स बराबर बाई दिया है और हमें एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स का मान। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो क्या बटा साइन लिखेंगे, नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स बाई, क्या लिखेंगे, बात समझ में आया ना। मानिए हमको एक्स निकालना था तो क्या किया, साइन उधर चल गया तो क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स बाई, क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स बाई। इस चीज को याद रखिएगा, इसका भी बहुत यूज करेंगे, लेकिन बिना इसका यूज किए फॉर्मूला जो बताएंगे उस पर भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसा जो मिलेगा जिसको फॉर्मूला पे यूज करके बनाएंगे, बहुत ऐसा मिलेगा जिसको हम बिना फॉर्मूला पे ही सॉल्व करेंगे। तो सभी चीज आप लोग को हम सभी तरीका सिखाने वाले हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग सभी चीज को डिस्कशन करेंगे, कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछिएगा आप। अब जो हम लोग आगे करेंगे तो आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि सिंपल सा एक देखिए, अगर मानिए आ गया हमारा 10, मानिए कोई दिया हुआ है 10 इनवर्स 1 दिया हुआ है, ठीक है। 10 इनवर्स क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। अब इसमें मानिए पूछ दिया कि क्या होगा थीटा का मान, इसमें थीटा का मान क्या होगा, मानिए ये दिया हुआ है, तो अपने मन से कुछ भी मान लेंगे, बराबर m मान लेंगे, ठीक है, बराबर क्या मान लेंगे, m। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, मान इधर क्या है 10 इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं, यही चीज समझाना चाह रहे हैं। 10m इधर इनवर्स था, उधर जाके क्या हो जाएगा, 10m बन जाएगा। अब देखिए एक किसका मान होता है, 1045 का, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1045, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10m है तो 10m। अब देखिए दोनों तरफ से 10 का अगर खत्म हो जाएगा, काटने का सिंबल नहीं देंगे, काटना गलत है, ठीक है। बहुत आदमी काटता भी, बहुत टीचर, लेकिन काटना गलत है। इसीलिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि m का जो मान हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं m का मान क्या आ गया, 45 डिग्री m का मान, ठीक है। ऐसे भी एक है तो आप लोग
ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, एक किसका मान होता है 45 का, मतलब m का जो मान है डिग्री जो निकालना है तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन एगो। उतना तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिस भी विद्यार्थी को समझ में आए बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग ऐसे सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इस प्रकार का, ये जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को इस प्रकार से बॉक्स में हम बंद करते जाएंगे, जो भी चीज हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन के अगला चीज पे चलते हैं। रेडियन को डिग्री में अभी बता दें क्या, नहीं पहले अभी डिग्री मान है आप लोग को हम मान बता, अगर हम नहीं बताएं तो आप लोग को पता भी होगा मान, क्या मान पता है ना कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, ये सभी चीज पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो अपलोड है, वहां से जाके कर सकते हैं कंप्लीट, हम अच्छे से उसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, साइन 45 का क्या होता है, टेन 45 का क्या होता है, कॉस 45 का, और निकालने का तरीका बताया आप लोग को, याद नहीं रखना पड़ेगा, वो चीज बताए हुए हैं कि जिंदगी में कभी भी आप लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, वो चीज हम वहां पे डिस्कशन आप लोग के साथ किए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा वो चीज भी आप लोगों को। ठीक है, तो मान तो लिखाना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे मान लिखाना नहीं है जरूरी है। अभी आप लोग को हम रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, उस चीज को अभी हम समझा देते हैं। फिर आप लोग को हम रेंज भी बताएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को हम रेंज भी बताएंगे। तो पहले ये देखिए डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। अब यहाँ पे हम लोग उतना को में यही डिस्कस करेंगे, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करें, रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करें, इस चीज को हम इतना को में यहाँ पे करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कर लेना चाहेंगे, चलिए कर लेते। सबसे पहले गौर कीजिएगा कि कैसे रेडियन को डिग्री में करेंगे, डिग्री को रेडियन में। तो पहले एक चीज हम बताना चाहेंगे, उस पर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है क्या रहेगा वो, इसका कलर ये ठीक नहीं है, इसका हम कलर ले लेते हैं इस कलर का। ठीक है, अब चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, दिख रहा है ना काला, नहीं यार, चलिए देखिए। जैसे अब मानिए आप लोग को पता है कि एक सर्कल मानिए ये है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, एक जो हमारा है ये एक सर्कल का अगर बात करें, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस कलर को देखने में। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पे अच्छा ये कलर दिख जाएगा। ये मानिए एक क्या है, हमारा सर्कल है, सर्कल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एक सर्कल है, इसमें पूरा का पूरा डिग्री होता है, आप लोग को पता है कितना डिग्री का कोण बनता है, पूरा सेंटर पे 360 डिग्री का, कितना बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, यही 360 को हम लोग 2 पाई बोलते हैं, यही 360 को 2 पाई बोलते हैं। ये नहीं करना है कि अब आप क्या करना है 360 360 का मतलब 2 पाई होता है, तो पाई का मान 22/7 रख देना, नहीं नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे रेडियन में जब पढ़ रहे हैं तो पाई का मान 180 लेते हैं। वो कैसे, देखिए अगर हम यहाँ काटना चाहेंगे या फिर हम आधा करेंगे इधर भी जब आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई का मान, तो इधर भी आधा करेंगे कितना हो जाएगा, पाई 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब पाई का जो आ गया वो कितना आ गया, पाई का 180 आ गया, पाई का कितना आ गया 180 आ गया। पहले कुछ समझाते हैं, उसके बाद तो फटाफट आप लोग को मान बदलने के लिए हम सिखाई देंगे। अगर मानिए और आधा करें तो क्या हो जाएगा, तो पाई/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2, पाई/2 मतलब इधर भी आधा कर देंगे तो 90। अगर कहीं पे पाई/2 लिखा हुआ है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है, कितना ना, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। लेकिन डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेगा वो चीज तो समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कि आधा आधा करके कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को, आधा आधा करके। ठीक है, आधा आधा जैसे यहाँ पे समझाए ना, आधा आधा। अब मानिए और आधा करेंगे, इसका क्या है, ये पाई/2 है, इसका भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। जब आधा कितना आ गया, यहाँ भी आधा कर देंगे 45 डिग्री, इसका मतलब बोल सकते हैं कि पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। क्या, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। क्या इस प्रकार से निकाले, मानिए तो आधा आधा करते गए तो निकलते गया। लेकिन अगर हमको मानिए पाई/3 निकालना हो, या फिर पाई/6 निकालना हो, या फिर पाई/8 तो इसी से निकल जाएगा, या मानिए पाई/3 और पाई/6 से निकालना हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए अभी तो सिंपल सा है कि पाई का मान कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है, और 3 करना है तो 3 कर देंगे, आ गया कट के कितना 60 डिग्री, बन तो गया इस प्रकार से। लेकिन इसको अगर मानिए आ गया क्वेश्चन में बोल दिया कि डायरेक्ट 60 डिग्री है, 60 डिग्री, इसको रेडियन में क्या हुआ, ये हमारा डिग्री दिया हुआ है, क्या है ये डिग्री, डिग्री दिया हुआ है, और इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस चीज में, रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये हमें डिग्री दिया हुआ है। तो डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो करते क्या है, सिंपल याद रखिएगा आप लोग को। पहले हम ये चीज को हम थोड़ा सा नीचा करना चाहेंगे, डिग्री, अब यार डिग्री को क्या करना है, जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे
तो करेंगे क्या, जो भी 60 है तो 60 में गुना कर देंगे। अच्छा रेडियन में क्या चाहिए, देखिए याद करने का तरीका आप लोग को बता दें। रेडियन में रखने के लिए हमें ऊपर में पाई चाहिए, तो पाई देंगे बटा 180 का 180 दे देंगे, ठीक है, पाई बटा 180। या ये चीज ध्यान रहेगा, जब हमको क्या था मान पता था 60 डिग्री, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, क्या किए, रेडियन के लिए हमेशा ऊपर में पाई आता है तो पाई, नीचे में 180। याद करने का तरीका ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, मानिए क्या है थीटा डिग्री है, इसके हमें रेडियन बनाना है, तो थीटा में गुना कर देंगे कितना से, पाई बटा 180, कितना से, पाई बटा 180 से, पाई बटा 180 से करेंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे करना चाहेंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा रेडियन डिग्री हो जाएगा, रेडियन रेडियन में कन्वर्ट। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखिएगा, अभी कौन सा कलर ले लें जो अच्छा सही रहेगा, इसका कलर यही सब सही भी है, ठीक है ना, ठीक है, लाल लेकिन सही नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, इतना चीज तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, समझ में आया ना, कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुना करेंगे। अगर जस्ट इसका अपोजिट रेडियन को डिग्री में करना हो तब क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में करना हो तब क्या करेंगे, तो वो भी आप लोगों को हम यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। रेडियन को अगर डिग्री में करना हो तब क्या क्या होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, तो समझिएगा। दूसरा हम लोग रेडियन को डिग्री के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, रेडियन को अब हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रेडियन को डिग्री में क्या रहेगा प्रोसेस उसका, वो हम आप लोगों को अभी समझाते हैं, जस्ट बस हो गया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको क्यों ना हम कर ले, इसका बोर्ड को पास किस कलर लाल कर लेते हैं, काला, ठीक है, काला पे समझाते हैं आप लोगों को। रेडियन को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट। तो देखिए तो थोड़ा सा छोटा कर लें क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिख रहा है ना आप लोग को सब चीज। चलिए रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तब क्या होगा, उस चीज को समझना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया करते हैं, ठीक है, रेडियन को डिग्री में। अब क्या करना है, मान इधर जो हमें दिया है वो रेडियन दिया हुआ है, क्या रेडियन है, और हमें उसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, डिग्री में, DEGR डिग्री, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब जो कर रहे हैं हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डिग्री को किए थे रेडियन में, अब कर रहे हैं रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी चीज आप लोग के साथ अभी बताने वाले। जैसे माने को दे दिया पाई बटा कितना, 2 ही, जैसे पाई बटा 2 का तो जानते हैं कितना 90 होता है, लेकिन अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी मान है, मानिए पाई बटा 2 को कन्वर्ट करना है तो गुना कर देना है कितना से, जस्ट इसका उल्टा। अगर ये चीज आप लोग को याद है, इसमें क्या था, पाई बटा 180। अब याद करने के लिए अगर याद रखना है तो हमको डिग्री में बनाना है, डिग्री में तो पाई होता नहीं है, तो पाई से कर देंगे भाग, तो ऊपर में क्या देंगे, तो 180 देंगे। अगर नीचे जो भी देंगे ऊपर नीचे 180, वहां पे पाई रहता है रेडियन में, तो पाई ऊपर में देंगे, नीचे में 180। यहाँ नहीं रहता है तो पाई नीचे कर देंगे, 180 ऊपर कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, नहीं तो रट्टा मार लीजिए। रट्टा हम मारने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं कि इसको समझिए, तो तरीका बनाइए याद करने का। इस प्रकार से यहाँ देखिए काट के निकालेंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब आ गया ना, पाई बटा 2 को कितना बोल सकते हैं, पाई बटा 2 का मतलब हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। कैसे किए, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम फिर से लिखना चाहेंगे आप लोगों के लिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला ही बना देते हैं, समझा दिए ना फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि जब भी रेडियन को करना है डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन को करना है डिग्री में कन्वर्ट, तो क्या कर रहे हैं, तो रेडियन के मान में गुना कर देंगे कितना से, 180 बटा पाई से, 180 बटा पाई से। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा हमारा डिग्री बन जाएगा। अब भैया ये जो हमारा बन जाएगा डिग्री बन जाएगा, ठीक है, ये जो मान आएगा आप लोगों के सामने है, ये हमारा डिग्री का मान आएगा, क्या आएगा, DEGR डिग्री आएगा, ठीक है। डिग्री अगर निकालना हो क्या करेंगे, रेडियन में गुना कर, रेडियन जो भी मान है उसमें पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझा ही दिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिए, इसका जरूरी नहीं था इस चीज का, अभी आ जाए इस चीज का, क्योंकि यहाँ पे हम समझा चुके हैं। इतना होता है, इतना आप लोग को समझाए, पहले इनवर्स के बारे में, फिर कैसे निकला ये मान भी निकाल के एक समझाया आप लोगों को, और यहाँ पे समझाया आप लोग को कैसे डिग्री को रेडियन में करेंगे, यहाँ पे समझा रेडियन को कैसे डिग्री में करेंगे। अब आप लोगों को कुछ और समझाएंगे, इसका रेंज समझा देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी का रेंज समझाते हैं। रेंज के बाद भी आप लोगों को हम बहुत कुछ समझाएंगे, पहले रेंज समझते हैं, ठीक है, रेंज समझते हैं, रेंज क्या होता है, यहीं पे समझा दे या अलग में समझा दे, अलग में ही समझा दे क्या, फिर उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे।
अगर हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे इसका रेंज, ठीक है, इसका अगर रेंज समझाते हैं तो रेंज समझिएगा क्या होगा, क्या बता रहे हैं, रेंज, और रेंज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं आप लोग को साइन थीटा का रेंज, क्या, साइन थीटा का रेंज। तो साइन का जो होता है, साइन थीटा का रेंज जो होता है, ठीक है, साइन का जो रेंज होता है, थीटा हटाइए, हम साइन का ही रेंज लिखते हैं, तो ई क्लोज ब्रैकेट होता है, ध्यान रखना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेके कहां तक, π/2 तक। मतलब -π/2 से π/2 का मतलब बोल सकते हैं हम कि इसमें -π/2 भी ले सकते आएगा और +π/2 भी आएगा, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज ब्रैकेट। इसमें ये भी शामिल होगा, -π/2 भी और +π/2 भी, दोनों चीज शामिल होगा, -π/2 भी और +π/2 भी। ये साइन का रेंज हो गया। अगर कोई पूछे कॉस का रेंज, कोई पूछे नहीं, हम लोग को बनाना है, तो कॉस और वो चीज अलग बताएंगे। अभी इस रेंज बताने से पहले एक चीज और ध्यान में आ गया, वो आप लोगों को हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे। इसको रेंज को हम नीचे बता देंगे, अभी जो याद आया है वो चीज आप लोग को हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी क्या चीज हम समझाना चाह रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, और आप लोग को बहुत 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 ज्यादा वो चीज काम देगा, ठीक है, सभी जगह पे और सभी चीज में यहाँ पे समझ रहे हैं, वो चीज को हम ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा, साइन, ठीक है, साइन, कौशिक, कौशिक और क्या है हमारा टेन, ये सभी ना सेम रूल फॉलो करता है, और इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। और दूसरा हमारा क्या बच गया, कॉस बच गया, कॉस का उल्टा सेक बच गया, और एक और बच गया हमारा कॉट। ये तीनों सेम फॉलो करता है, क्या करता है, सेम रूल फॉलो करता है। कुछ ऐसा रूल है जो बताएंगे कि सेम सेम फॉलो करता है। रेंज में भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, रेंज में भी ऐसा ही कुछ होता है, बस ब्रैकेट का अंतर होगा, लेकिन रेंज भी जो इस तीनों का होगा, मतलब इस जो साइन का होगा वही कोसेक का होगा, वही टेन का होगा, जो कॉस का होगा वही सेक का होगा, वही कॉट का होगा। इस प्रकार से इसका रेंज भी चलता है। इस चीज को ध्यान रखना, फॉर्मूला में भी यही होगा। जब इसका माइनस में लेंगे इस तीनों का, तो डायरेक्ट आगे में माइनस लग जाएगा, आगे में माइनस लग जाएगा। लेकिन जब हम इसका बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये तीनों के लिए सेम आता है, पाई माइनस वो चीज, पाई माइनस वो चीज। हम क्या चीज का बात कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले रेंज को यहाँ से हटा ही देते हैं। रेंज अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, पहले हम जो चीज बताना चाह रहे हैं इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और अभी हटा देते हैं, अभी जरूरी नहीं है इस चीज का। पहले हम रेंज जो चीज बताना चाहेंगे उस चीज को समझिएगा, तीनों में क्या सेम होता है। एक चीज तो आप लोग को बताए ही है, हम भी बताए हैं। अगर आप लोग कहीं और मेरे से नहीं पढ़े हैं, कहीं और भी पढ़े हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से को सॉल्व करवाए थे, जब मान निकाल रहे थे तब एक चीज बताए थे ना, मान निकालने के लिए जिस भी विद्यार्थी को बताए थे उसको याद होगा। साइन 180 का निकालना है, 360 का, 3600 का, 3200 का, 3800 का, 2800 का, वो सभी चीज का आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो सभी चीज हम अपने विद्यार्थी को एक बार समझा चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी को नहीं पता है वो जरूर बताइएगा, हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। एक चीज पता होगा आप लोग को, क्या करता है कि मानिए साइन अगर माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा है, तो यह हमारा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आगे आ जाता है। लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा, तो ये माइनस खा जाता है, ये बनता है कॉस थीटा। खाता है ये तो आप लोग को याद करने के लिए बताया कि कॉस साइन खा जाता है माइनस, लेकिन क्यों खाता है वो अभी नहीं, आप लोग को हम बता चुके हैं। वो चीज आप लोग को हम बता चुके हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो हम बताए ही हैं, ऑनलाइन की क्लास में अभी तक नहीं बताए, लेकिन कभी जब भी मौका मिलेगा तो इसका हम जिक्र जरूर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। इस चीज का जो भी चीज अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। क्या करता है कि ये माइनस खा जाता है, इसके आगे माइनस नहीं है, लेकिन साइन के आगे में माइनस होता है, ठीक है। इसी चीज का हम कुछ यूज करेंगे यहाँ पे, देखिएगा। इसके अगर यूज नहीं भी होगा तो आप लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए साइन इनवर्स माइनस अगर एक्स है तो ये बन जाता है हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या बनता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझा ना, ये जो माइनस था अंदर वाला वो आगे आ गया, ये जो माइनस था अंदर वाला वो हमारा क्या आ गया, ये जो माइनस था हमारा यहाँ पे देखिए, वो यहाँ नहीं था, यहाँ पर जो माइनस यहाँ था, यहाँ पे रेडियन में, वो आगे आ गया, देखिए आगे आ चुका है ना। ऐसा ऐसा किस में होता है, तो ऐसा जो आप लोग को बोले तीनों दोस्त है वही तीनों में ऐसा होगा। किस तीनों में, ऐसा वही तीनों में होगा जो तीनों दोस्त है। कौन तीनों दोस्त है, अब तुरंत बताए थे, यहाँ पे तीनों दोस्त नहीं दिखा ना, बिल्कुल नहीं दिखा होगा। यहाँ पर जो ये तीनों दोस्त है, ये तीनों जो आप लोग को शो हो रहा होगा, ये तीनों, इसी तीनों में ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। इसी तीनों में ये रूल फॉलो होगा। क्या रूल है देख लीजिएगा, क्या बोले, दूसरा किस में जाएगा, कौशिक में भी होगा। अभी तुरंत समझाए थे कि दोस्त है, कौशिक इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा कौशिक एक्स। क्या हो जाएगा, कौशिक एक्स। दूसरा अगर मानिए कॉट में भी 10 में हो जाएगा ना, 10 में भी हमारा है, अगर मानिए 10 में
टेन माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स है, ये इसका भी माइनस क्या होगा, आगे आ जाएगा। ये सभी का क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है। ये सभी का क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है। ये तो हमारा तीनों दोस्त का कहानी हुआ। इस तीनों दोस्त का कहानी को हम यहाँ पे करेंगे साइड। इस तीनों दोस्त का कहानी है, इस तीनों दोस्त को हम करेंगे यहाँ पे साइड। चलिए अब हम लोग इसी चीज में आप लोग को क्या बताने वाले हैं, जो दोस्त जो माइनस आगे नहीं आता है, तो आगे नहीं आता तो क्या खा जाएगा माइनस, तो खाएगा भी नहीं माइनस, कहाँ जाएगा वो अभी चीज आप लोग को हम बताते हैं। रेंज में लाने के लिए जो करना पड़ता है वो सभी चीज यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे किए और इसमें लॉक लगा के इस सभी को हम कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब मानिए उस तीनों में क्या होता है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उस तीनों में। चलिए यहाँ पे है ये, इसका हम कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है। जो तीनों हमारा दोस्त होता है उस तीनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बस इसको थोड़ा सा फिल कर लिया जाए, उसके बाद तो हम लोग अपना डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए ये तीनों दोस्त था, ये तीनों के बारे में तो समझा दिए यहाँ पे कि माइनस आगे आ जाता है, ठीक है। माइनस तो आगे आ गया, समझ में आया ना कि माइनस कैसे आ गया है। अब जो दोस्त नहीं है उसका बात करते हैं, कौन कौन दोस्त नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉस थीटा, सेक थीटा और उस तीनों चीज को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो देखिएगा नोट डाउन अगर किया जाए उस तीनों चीज को तो क्या क्या होगा वो सभी चीज लिखते हैं। पहला क्या बोले आप लोग को, कॉस इनवर्स में क्या होगा, माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा किस क्या बताया, इसका दोस्त कौन सा है, सेक है, ठीक है। सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा तो क्या होगा, माइनस एक्स। सेम उसी प्रकार से अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तब क्या होता है वो सभी चीज देखेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम होगा वो तीनों सेम होगा। आप लोग को हम बताए हैं यहाँ पे ये दोस्त के रिलेट करके, ठीक है। वो तीनों आप लोग को हम समझाएं दोस्त को रिलेट करके, वो चीज आप लोग को ध्यान रखना है। क्या होता है, बस आ जाता है पाई माइनस सेम जो था माइनस हटके क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो गया इसमें, सिर्फ पाई आ गया और माइनस हटके क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसमें, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेम इसमें क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। याद समझ में आया। इसमें क्या होता है कि पाई नहीं घटाना पड़ता है, डायरेक्ट साइन, अगर साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स है माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर है कॉस इनवर्स माइनस साइन एक्स तो पाई में घट जाता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स है यहाँ पे हम इनवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या हमारा इनवर्स है, आप लोग को अब शोर हो रहा है ना, चलिए ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है ना तो सभी चीज आप लोग को पूछिए, एक एक चीज हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करके समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इतना हम बताते हैं। अगर दिक्कत फिर भी अगर होता है बताने के बाद भी तो कमेंट करके पूछना है आप लोगों को। ये आपका अपना चैनल है, क्या होगा इस बार ठीक कर लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को अब रेंज बता देते हैं, इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को हम बताए हैं, आप लोग वीडियो को पीछे करके वो सभी चीज समझिए। अब रेंज बता देते हैं, रेंज क्या इससे निकालते हैं क्या होता है, उसके बाद कुछ फॉर्मूला भी डिस्कस हम लोग करेंगे। कुछ फॉर्मूला भी करेंगे कब, रेंज करने के बाद। रेंज पहले चलिए लिख लेते हैं, रेंज क्या होता है, साइन का, कॉस का, टेन का रेंज। चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले अभी क्या बोले, सेम सेम होता है किसका किसका, सेम फॉर्मूला में भी बताए थे ऊपर भी, साइन कौशिक, साइन कौशिक और कॉट। ये कॉट नहीं, टेन भाई, टेन टेन क्या टेन, समझ में आ रहा है ना। ये सभी का रेंज। और दूसरा हमारा क्या है, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, ये इसका रेंज। ब्रैकेट में अंतर हो सकता है, ब्रैकेट के बारे में समझा ही चुके हैं। बड़ी ब्रैकेट है, मानिए बड़ी ब्रैकेट अगर है इसमें मतलब क्लोज ब्रैकेट होता है, मतलब क्लोज्ड होता है। क्या होता है मतलब वो भी मान लेते हैं। इसका होता है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक। इसके बीच में ही इसका जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बीच में आंसर आना चाहिए, या फिर यही दोनों आना चाहिए, या इसके बीच का कोई भी मान आना चाहिए। अगर इसके बीच का नहीं आया तो उसका फिर दूसरा प्रोसेस से बनाना होता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग वहां पे करेंगे, अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर मौका मिल रहा है तो हम बताते जा रहे हैं उस चीज को, ठीक है। उस चीज को सेम इसका भी क्या हो जाएगा, रेंज। सेम रेंज इसका भी होता है, बस एक चीज इस रेंज में नहीं होता है। इसका भी जो मान, इसको हम इसका तो अभी लिखा नहीं रहता, इसको अलग कर देते हैं। इसका भी रेंज यही होता है
इसका भी रेंज क्या होता है, यही होता है, सेम सेम, चलिए लिख दिए। तो वो क्या नहीं होता है इसमें, तो माइनस ए, माइनस मतलब इसमें जो होता है वो उस शामिल नहीं होता है, कौन, जीरो, इसको मंझली ब्रैकेट में, जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। 10 का रेंज क्या होता है, तो 10 का जो रेंज होता है वो वही होता है, सेम सेम, -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होता है, इसमें छोटकी ब्रैकेट देते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दोनों का मान तो पता ही आप लोगों को क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, क्या हो जाता है, ये दोनों का मान इनफाइनाइट, इसलिए इस दोनों को नहीं लेते हैं। तो 10 का जो रेंज होता है वो इसके बीच में होता है, मतलब ये दोनों मान नहीं लेते हैं, तो इस तीनों का तो समझ में आ गया रेंज। अब चलते हैं हम लोग कॉस में, तो इस कॉस का जो रेंज होता है वो हमारा कितना होता है, बड़ी ब्रैकेट में होता है 0 से पाई तक, 0 से लेके पाई तक इसका रेंज होता है, कितना होता है, 0 से लेके पाई तक, समझ में आ गया। दूसरा इसका रेंज क्या होता है, सेम इसका भी रेंज यही होता है, 0 से लेके पाई तक, लेकिन इनफाइनाइट जो होता है उस मान को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इनफाइनाइट कितना का मान होता है, इसका भी 0 से पाई, 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई, दिमाग में कुछ और चल रहा था, 0 से पाई, ठीक है। तो क्या नहीं, कौन सा मान नहीं हो सकता, इनफाइनाइट वाला, तो जो मान नहीं होगा उसको छोटकी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो π/2 हमारा नहीं हो सकता है इसमें, क्यों, क्योंकि इसका जो मान होता है इनफाइनाइट, सेम यहाँ भी इसका मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको हटा दिए है। कॉट का रेंज क्या हो जाएगा, जो भी होगा बस इनफाइनाइट वाला नहीं होगा, तो कॉट का रेंज हमारा कितना होता है, 0 से पाई, 0 से पाई होता है, जो भी मान इनफाइनाइट होता है उस मान को हटा देंगे, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ पे लिख ही दिए, छोटकी ब्रैकेट का मतलब क्या है, 0 और पाई नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट होता है, 0 का भी पाई का भी, क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार हम इनफाइनाइट बोले, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में बहुत अंतर है, वो अभी कभी मौका मिला तो समझाएंगे। अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, उसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, अनडिफाइंड, बात समझ में आ गया होगा। रेंज भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे रेंज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेंज में भी किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो जरूर पूछे रेंज में, ठीक है। ग्राफ व्राफ तो बना के हम नहीं समझाएंगे यहाँ पे, लेकिन रेंज आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। रेंज के अलावा कुछ फॉर्मूला भी यूज होगा, उस फॉर्मूला को भी लिखेंगे। देखिए इसका पीडीएफ नहीं देंगे आप लोगों को हम, आप लोगों को क्या करना है, सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए सभी को स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। चलिए इसका कुछ फॉर्मूला लिखेंगे आप लोगों को, चलिए फॉर्मूला पे डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले एक फॉर्मूला ये भी होता है, अब कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ फॉर्मूला अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। कुछ फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कौन से कलर से, कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे करेंगे डिस्कशन। सम फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अभी हट देखने वाले हैं, कुछ फॉर्मूला को देखने वाले हैं, तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे करेंगे हम लोग। चलिए हाँ हो गया, इस बॉक्स को हम फिल कर देते हैं। चलिए ठीक है, सम फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या रहेगा। पहला आप ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स, अबे इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स को जब जोड़ देते हैं किसके साथ, कॉस इनवर्स एक्स के साथ, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो π/2 के बराबर होता है, क्या होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था इतना। दूसरा फॉर्मूला इस साइड कर दिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, टेन इनवर्स, सेम उसी प्रकार सभी दोस्त, जैसे याद है 10वां में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा हमारा होता है टेन से रिलेटेड, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी मान होता है हमारा π/2, क्या होता है, π/2। और दूसरा जो होता है वो कॉसेक से रिलेटेड होता है, दोनों जो साथ में है, साइन कॉस साथ में था तो उसका π/2, इनवर्स का टेन कॉट साथ में था तो π/2। याद करने का तरीका बना सकते हैं सर, अब ये बना देते हैं आप लोगों को, ये वाला क्या रहा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कर देंगे इसमें सेक, सेक इसका पड़ोसी है, सेक इनवर्स एक्स, ये भी हमारा मिल के बन जाएगा π/2। ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, इसका यूज बहुत सारा होने वाला है, इस चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है, इसका यूज इस चैप्टर में होने वाला है। और कौन सा फॉर्मूला होता है, चलिए आगे भी हम लोग और फॉर्मूला देखेंगे, और फॉर्मूला आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। बस इसको हम लाइनिंग में दे दिए। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका भी यूज होता है, क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है वो देखिएगा, सिंपल सा, जो टेन इनवर्स है टेन इनवर्स लिख दीजिए। आप लोग जैसे मानिए क्लास 11th में पढ़े हो ना, इसका फॉर्मूला 10x प्लस 10y का,
वही होता है फॉर्मूला, बस ऊपर में 10 लिखते थे वहां पे, यहाँ पे एक बार लिख दिए 10 इनवर्स, तो हो जाएगा x। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है, आगे आगे यहाँ पे अगर प्लस है तो हम लोग क्या देंगे, x प्लस बाई, प्लस था तो प्लस दिए, नीचे में हो जाएगा इसका उल्टा 1 माइनस एक्स बाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिए। अगर सेम इसका माइनस वाला लिखना हो तो सेम वही करेंगे, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स बाई का मान ये निकालना है। 10 इनवर्स बाई का तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस, जहाँ माइनस वहां प्लस, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, यहाँ पे प्लस था इसीलिए यहाँ पे मानिए प्लस दिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस बाई, इसका उल्टा नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई। ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई, ये हमारा 10 का भी बन के तैयार है। ये हमारा 10 और कॉट सभी आ चुका है। ठीक है, 10 वाला फॉर्मूला है। अब आगे हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग को दिखाएंगे। ये हमारा इतना तक फॉर्मूला हुआ 10 का। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 यानी अगर हम मानिए ये भी 10x ही है, इसको भी 10x ही रखते हैं तो क्या हो जाता, मानिए ये भी समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को, तो याद नहीं करना पड़ेगा। मानिए एक फॉर्मूला ये याद किया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से मानिए ये x है तो ये x रहेगा, क्या हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, मानिए एक यहाँ है एक यहाँ, एक कितना हो जाएगा 2। तो अगर कोई पूछ दिया ये फॉर्मूला कि 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 10 इनवर्स x, तो अभी क्या किए हैं, मान सेम रख दिए, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, क्या हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आएगा ना, तो बात तो समझ में आ ही गया होगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला क्या है, एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन इसी में आप लोग को हम एक और फॉर्मूला इसी में बताना चाहेंगे, कुछ और चीज जो कि आप लोग यहाँ पे काम देगा। अभी समझा, यहाँ पे काम देगा, वो क्या काम देगा, इसको हम थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे। चलिए इसको हम ऊपर एक कल डाउन कर देते। क्या होगा, जैसे 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 10 इनवर्स x बराबर एक और फॉर्मूला दो और होता है। तो पहला हम होता है कॉस इनवर्स, क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सभी बराबर ही होता है तो क्या इसके बराबर में ही लिख दे, अबे आजा, सभी बराबर ही होता है ना, तो हम लोग चाहें इसको इसके बराबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में यहाँ पे तीसरा एक और फॉर्मूला होता है इसी के बराबर में, क्या साइन में अगर पूछ दे, साइन में तो साइन में नहीं लिखा है क्या, तो तीनों के एक साथ ही लिखा देते हैं। चलिए ये आप लोग को हम 2 10 इनवर्स एक्स का तो एक समझा दिए, कॉस का भी लिखा ही दिए, अब साइन का ही बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे कॉस का ये हो गया, साइन का इसी के नीचे में लिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब हम लोग जो करते हैं साइन का भी लिख लेते हैं। ये दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा, क्या बराबर में साइन का भी, 10 का हो गया, कॉट का हो गया, अब साइन का भी आप लोग को हम बता देते हैं। तो अगर पूछे साइन इनवर्स का क्या होगा, अगर 2 10 को साइन के इनवर्स में अगर मान उसके टर्म साइन के टर्म में ले जाना है तो सेम वही होगा जो 10 का हुआ था, बस प्लस हो जाएगा। 10 का क्या हुआ था 2x, इसका भी जगह 2x बटा क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसमें हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना का ही डिफरेंस रहेगा, क्या इतना का ही। ये सभी चीज आप लोग को कंप्लीट होगा। ये फॉर्मूला है, कुछ और फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में एक और, वो भी कहिएगा तो आप लोग को हम लिखा देंगे। ठीक है, एक दो फॉर्मूला और, ये सभी चीज समझ में आ गया होगा ना। एक दो फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, एक साइन 3 थीटा वाला जो कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, वो फॉर्मूला हम इसी बॉक्स में लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हो। इसी बॉक्स में लिख दें क्या, हाँ चलिए इसी बॉक्स में लिख देते हैं। चलिए इसी बॉक्स में लिख देते हैं, जो क्लास 11th का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, क्लास हमारा 11th का बोले तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, इसका भी यूज होगा इस चैप्टर में, इसीलिए लिख रहे हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए किसका, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा का, इसका भी फॉर्मूला बस ये आगे आता है, कॉस हो जाता है, क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये 11th का ही फॉर्मूला है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े हैं फॉर्मूला बताया गया होगा। लेकिन ये सभी का इन्वर्स त्रिकोणमिति में हम लोग यूज करने वाले हैं। जो भी चीज आप लोग को बता दिए हैं उसका हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद यूज करेंगे। कहीं भी दिक्कत आप लोग को अगर होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना तो वादा कर दिए हैं। लेकिन अगर दिक्कत होता है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, तो डाउट अगर होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, समझ में आ गया। तो अगर एक क्वेश्चन भी हम बताना चाहेंगे तो बता देते हैं। 8 पॉइंट इस तरीके, 2.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सर आप फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन क्लास अगर बताना चाहे तो प्लस में आ चुका है ना, हाँ चलिए प्लस में एक फॉर्मूला बताना चाहेंगे 2.1। ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन, 2.1 का
पहला क्वेश्चन देखिएगा 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। इस चीज को इतना मोटा अच्छा थोड़ी लग रहा है। हाँ, 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, हम लोग आगे की मतलब इस तो इंट्रोडक्शन रहा, आगे में सारा इसके आगे जो आएगा सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। मानिए ये है इनवर्स -1/2, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी तो बताया कि लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स कितना, माइनस साइन इनवर्स 1/2, पीछे के ही क्लास में बताए, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। या फिर आप लोग का मन करे ये नहीं लिखने का तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे। अगर माने किसी विद्यार्थी को मन नहीं हुआ लिखने का तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट माना की, चलिए हम लोग हिंदी मीडियम से कर रहे हैं अच्छे से, लिख देते हैं हिंदी में माना की। क्या मान लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लेते हैं एक्स। अच्छा साइन इनवर्स यहाँ पे माइनस भी था ना, माइनस को हम लोग छोड़ दिए, चलिए माइनस भी था। अब साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो अभी समझाए थे आप लोग को पीछे ही, तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इधर साइन इनवर्स था, उधर जाके क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तो -1/2, तो माइनस का माइनस रहने दे, 1/2 किसका मान होता है साइन, तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है कितना का मान, साइन 30 का होता है, तो साइन 30 को लिख सकते हैं साइन π/6 बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से कुछ कटने वाला चीज है क्या, देखिए साइन से साइन गया तो एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया -π/6। ये हुआ पहला तरीका। क्या इतना लंबा बनाएंगे, आप लोग का मन नहीं करे बनाने का तो मत बनाइए, दूसरा भी तो हम बता ही रहे हैं ना दूसरा। ठीक है, अगर इस तरीके से किसी विद्यार्थी का मन नहीं है बनाने का, मन नहीं करे बनाने का तो कोई बात नहीं है, आप लोग को हम दूसरा बता रहे हैं दूसरा। लेकिन ये भी बहुत ही बेहतरीन, क्लास 10th में भी आप लोग यहाँ से इतना सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, इतना अगर मानिए एक अच्छा फॉर्मूला एक और लिखा, इसलिए बोले कि कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो फॉर्मूला याद आएगा, कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखाना भूल गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हमारा एक्स होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी लिखा देते हैं और हम लोग आगे लिख लेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इस चीज का ध्यान रहे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे वो देखिएगा, क्या है यहाँ पे हमको ज्ञात करना है साइन इनवर्स -1/2, यही है ना। ठीक है, यही है, आप लोग को पता है कि माइनस हमारा क्या हो सकता है, आगे आ सकता है, पीछे के फॉर्मूला बताए ही थे। तो माइनस साइन इनवर्स इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिखने के बाद माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 किसका मान होता है, साइन 60 का, मतलब साइन 30 का, तो साइन π/6। अब देखिए फॉर्मूला कहता है साइन साइन हट जाता है, एक्स का एक्स बच गया, ये इनवर्स रहे तो एक इनवर्स एक बिना इनवर्स, क्या बच जाएगा π/6 का π/6। तो ये भी हमारा आंसर देखिए, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से भी, इस प्रकार, दोनों आंसर क्या हुआ सेम ही हुआ। ये हमारा रहा फर्स्ट मेथड, ये रहा फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड, और ये जो रहा हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, उतना सारा हम इंट्रोडक्शन का क्लास था तो काफी लंबा वीडियो बना, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए थैंक यू, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।